स्वस्थ रहना सबको पसंद है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना या फिर कोई काम करना स्वस्थ रहने के लिए ये सबको पसंद नहीं आता। उसको पता नहीं क्यों लोग समय देना नहीं पसंद करते या किसी मजबूरी से बातों को टालते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि स्वस्थ रहने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो क्या कहेंगे? जी हाँ, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे यदि आप जीवन में उस चीज़ को उतारते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है और आपकी आयु लंबी होगी, साथ ही आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। नमस्ते, मेरा नाम योगाचार्य शिवानी भारद्वाज है। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यौगिक दिनचर्या के बारे में। नाम सुन के तो लग रहा होगा कि इसमें कुछ बहुत ही साधना आदि की बातें करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यौगिक दिनचर्या एक बहुत ही सरल उपाय है अपने जीवन को स्वस्थ और लंबी आयु बनाने के लिए, जो कि कोई भी आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं। यौगिक दिनचर्या में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी जो कि आसानी से आप अपने जीवन में उतार पाएंगे। शुरुआत करते हैं रात से, क्योंकि अगर रात में नींद अच्छी आती है तो सुबह की शुरुआत भी अच्छी होती है। तो हम बात करेंगे कि रात में हमें क्या करना चाहिए और कैसे सोने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यौगिक दिनचर्या में रात में पहली बात तो सबसे कम भोजन करने का प्रयास करें। अगर बहुत भूख लगी है तो कोई भी लिक्विड पदार्थ ही, मतलब रस युक्त भोजन ही ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें और थोड़ा गर्म, ताकि वो जल्दी पच जाए। मतलब हमारा उद्देश्य हो कि हम कुछ भी खाएं रात में वो जल्दी पचे, ऐसा कुछ खाएं। और खाना खाने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद ही सोने का कोशिश करें। सोने से पहले कोशिश करें हाथ पैर धो ले, या अगर संभव हो तो हल्के गुनगुने पानी से नहा ले, स्नान कर ले, ताकि रोम छिद्र जो हो आपके शरीर के वो अच्छे से खुल जाए और नींद अच्छी आए। हाथों और पैरों को खोल के आराम से लेट जाए और लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को एक सम स्थिति में ले आएंगे। अब करेंगे तत्वबोध। तत्वबोध का अभ्यास क्या है? हमने जो दिन भर किया, जो भी कर्म आपने दिन भर किया है, उसको एनालाइज करना, उस पर चिंतन करना, चिंता नहीं। अक्सर हम जब लेटते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगती हैं, इधर की उधर की और भी बहुत सारी चीजें, जो ज्यादातर नकारात्मक होता है। लेकिन तत्वबोध में हम सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही देखते हैं। नकारात्मक कोई चीज हुआ है जीवन में आज दिन भर, तो भी उसको सकारात्मक तरीके से अंदर आने देते हैं। तो फ्लैशबैक में जाके जल्दी से अपने दिन भर के काम को आप एक बार दिमाग में लाइए। उसमें से कोई एक ऐसी चीज को, एक ऐसे काम को पकड़िए जिसमें आपको लगता है कि आपने गलत किया है और जिसके कारण किसी को दुख पहुंचा है या कष्ट हुआ है, जाने अनजाने में ही सही। अब उस बात के लिए आप सबसे पहले तो मन ही मन सामने वाले इंसान से माफी मांगिए और साथ ही स्वयं से भी माफी मांगिए। साथ ही अपने ईश्वर से भी, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो या कोई शक्ति को मानते हो, उसके बाद जल्दी से कोई ऐसे कार्य के बारे में सोचिए जो आपने अच्छा किया हो और उसको करने के बाद आपको खुशी मिली हो। उसके लिए सबसे पहले तो जिस इंसान के कारण या जिस परिस्थिति के कारण आप वो कर पाए उसको धन्यवाद दीजिए। उसके बाद स्वयं को धन्यवाद दीजिए और फिर अपने इष्ट देव को या ईश्वर शक्ति, जिसको भी आप मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको सद्बुद्धि दिया। तो इनको सबको धन्यवाद देने के बाद फिर हम अपने सांसों पर ध्यान लाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पूरा ध्यान कोशिश करेंगे सांसों पे रखने का। गिनती के साथ भी सांस ले और छोड़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य हो कि हम जितनी देर हो सके ज्यादा से ज्यादा सांसों पे केंद्र, अपने मन का केंद्र बना के रखें। अब जब तक नींद ना आए तब तक वो गिनती और सांस का अभ्यास चलता रहे।
बार बार ऐसा करें। हो सकता है कि एक रात में आपको अच्छी नींद ना आए, हो सकता है 2 बार करने पे भी ना आए, लेकिन इस अभ्यास को जारी रखेंगे। हो सकता है 1 सप्ताह के बाद या कुछ दिनों के बाद आपको तुरंत से नींद आने लगे। तो तत्वबोध का अभ्यास रात में सोने से पहले अवश्य करें। उसके बाद सुबह में जितनी जल्दी हो सके उठे। यदि नींद लेट से टूटती है तो उसके लिए परेशान ना हो। हम जब भी उठे सबसे पहला कार्य जो करना है हमको, वो है पंच तत्वों को धारण करना। पंच तत्व क्या है? पंच तत्वों को अगर हम बहुत ही आसान भाषा में समझे तो 5 ऐसे तत्व जिससे हमारा शरीर मन बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब सुबह जब हम उठते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि सुबह उठते ही अपने अपने जो भी कार्य है उसके बारे में सोचने लगते हैं और मोबाइल देखने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा हमको बदलना है। उठने के बाद सबसे पहले तो याद दिलाना है अपने आप को कि मेरा ये नया जन्म है। मैं रात में या पिछले दिन में मैं मर गया, मेरा काम खत्म हो गया था। अब मैं नया जीवन मुझे मिला है। इसके लिए सबसे पहले अपने ईश्वर को या इष्ट देवता या जिनको भी आप मानते हैं उनको धन्यवाद दीजिए, स्वयं को धन्यवाद दीजिए। एक नया जीवन मिला है। अब जल्दी से अपने पूरे दिन में आप एक संकल्प, पूरे दिन के लिए संकल्प ले लेंगे कि जो भी मैं करूँगा उसे अपने तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूँगा। गलती होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे मैं सीखूंगा। तो एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक भाव स्वयं को देना है। उसके बाद आशीर्वाद लेना है जल्दी से अपने पूर्वजों का या अपने बड़े बुजुर्गों का, जिनसे आप दूर हैं या नजदीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मन ही मन उनसे आशीर्वाद ले लेंगे और ये करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगेगा। तो मन ही मन इतना करें। उसके बाद उठने के बाद पैर को जमीन पे रखने से पहले कोशिश करें धरती माता को प्रणाम करने का। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है तो उस चीज को प्रणाम करिए जिनको आप बहुत ही प्रेम से उसको जीवन में मानते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं, उसको मन ही मन प्रणाम करिए और आशीर्वाद लीजिए, जिसके कारण आपका जीवन बना है। अब इसमें आपको क्या मिला? आकाश तत्व और कुछ पृथ्वी तत्व। अब बढ़ते हैं आगे। पानी, जल तत्वों को लीजिए। उठते ही जाके सबसे पहले बिना ब्रश किए हुए ऊषा पान करिए, पानी पीजिए। यदि आप तांबे के बर्तन का पानी पीना नहीं चाहते हैं तो बासी पानी उठ के बिना ब्रश किए हुए पी लीजिए। और जल तत्व को धारण करने के बाद थोड़ा बहुत टहलिए। जब प्रेशर बनता है तो जाके अपने पेट के मल को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद फिर वायु तत्व को ग्रहण करिए। लंबी गहरी सांस 3-4 बार अच्छे से लीजिए और प्राण ऊर्जा को अपने अंदर भरिए। अग्नि तत्व कहाँ से मिलेगा? कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर ही सही सूर्य का दर्शन करें या फिर पीले जो भी पदार्थ हैं खाने का उसको ग्रहण करें। इससे आपको पृथ्वी तत्व भी मिलेगा और साथ ही अग्नि तत्व भी मिलेगा। उसको आप ग्रहण करें अपने अंदर। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने हाथों को इस तरीके से रख के सूर्य की रोशनी को, ताप को अपने अंदर आने दें। अगर आप दोपहर में उठते हैं किसी कारणवश तो भी आप रोशनी डायरेक्ट सूर्य, मतलब सामने से सूर्य के पास सामने से मत जाइए। आप खिड़की के बाहर या इस तरीके से देखते हुए आप भावना कर सकते हैं रोशनी को अंदर ग्रहण करने, अग्नि तत्व को अंदर ग्रहण करने का। उसके बाद नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, फ्रेश होने के बाद या फिर अगर बहुत थकान है या इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो पृथ्वी तत्व को ग्रहण करिए, मतलब नाश्ता कीजिए, सुबह का नाश्ता। कोशिश करें कि कच्चे फल सब्जी से सुबह की शुरुआत करें। जो भी कच्चा फल सब्जी आप सलाद के रूप में ले सकते हैं वो लेने का कोशिश करें। सुबह उठते ही पके भुने खाना ना खाएं। तो सुबह में कोशिश करें कच्ची चीज़ों को खाने का, क्योंकि सुबह या फिर 12 बजे से पहले हमारा जो जठराग्नि है, मतलब डाइजेस्टिव फोर्स, फायर, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें कच्ची चीज़ों का सेवन करना चाहिए क्योंकि वो पचने में समय लगता है।
उसके बाद दोपहर में आप हल्का फुल्का खाना खा सकते हैं, उससे भी कम रात में खाएंगे। अब दिन भर जो समय बचा आपके लिए, उसमें बीच बीच में हल्का पृथ्वी तत्व आपने दोपहर में लिया और वायु तत्व को ग्रहण कीजिए, जल तत्व को ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये 3 बहुत आवश्यक है, तुरंत से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा चाहिए। और दिन भर कोशिश कीजिए कि सकारात्मक चीज़ों से जुड़े। यदि सकारात्मक चीज़ें नहीं मिलती हैं जीवन में, तो उसको अंदर में, मन में जाने से पहले सकारात्मक रूप में बदलने का कोशिश कीजिए। कैसे? सांसों के माध्यम से। सांस लेते हुए बोलिए सकारात्मकता अंदर, और सांस छोड़ते हुए बोलिए नकारात्मकता बाहर। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, परिस्थिति हमारे मन की परिस्थिति को प्रभावित ना करे, बाहरी परिस्थिति। तो इसके लिए हमको सांसों का अभ्यास बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करते रहना है। चाहे आप ऑफिस में रहें, चाहे आप किचन में रहें, कहीं भी रहें, दिन भर सांसों का अभ्यास हम कर सकते हैं। और मन चाहे कोई भी कार्य जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती है, उसको कोशिश करें करने का। तो दिन भर आप जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो तो करिए ही, साथ में ये ना भूलें कि आपको दिन भर पंच तत्वों का कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार से धारण करना है। सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर बढ़ाना है, क्योंकि कोई भी चीज बिना प्रयास के नहीं मिलता। और इन छोटी छोटी आदतों के कारण ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। यदि हमें ऐसा लगता है कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है अभ्यासों की और बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमें स्वस्थ बनाती है, हमारे आयु को लंबी करती है। तो इन छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में उतारिए। इतनी ही आदत अगर सही करें, अगर अपने जीवन में बस छोटी छोटी ये आदतों को ठीक कर लें, तो आज नहीं, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, आपको अपने आप के जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है रात में जल्दी सोने का अभ्यास। यदि किसी कारणवश नहीं जल्दी सो पाते हैं, तो कोशिश करें जब भी सोएं तो नींद की क्वालिटी अच्छी हो, गहरी नींद लें। जितनी भी नींद आप लेते हैं, 4 घंटे 3 घंटे, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, गुणवत्ता अच्छी हो, ताकि आपकी नींद पूरी हो और आप सुबह उठे तो थकान महसूस ना हो। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के जो क्रियाकलाप है उनको बदलने की कोशिश कीजिए, आदतों को बदलने की कोशिश कीजिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योग कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कुशलता ही योग है। कुशल तरीके से कर्म करना क्या है? अपने आप का 100% उस कर्म में लगा देना। तो जो आदतें हैं वही हमें हमारे जीवन में या तो रोगी बनाते हैं या फिर स्वस्थ इंसान बनाते हैं। तो अपनी आदतों को बदलिए, आपका जीवन अपने आप ही अच्छे मार्ग पे जाने लगेगा। तत्वबोध, आत्मबोध और पंच तत्वों का धारण करना, यदि केवल इन चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आपका जीवन एक यौगिक जीवन होगा। आशा है आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखे होंगे। अपने जीवन में उन आदतों को उतारिए, अपने जीवन की जो दिनचर्या है उसको बदलने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ही सही, और उससे जो लाभ है उसको अपने जीवन में उतारिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो समझे इस चीज़ को कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है और न ही दवाइयों की आवश्यकता है, केवल जागरूकता की आवश्यकता है। तो जागरूकता बनाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और साथ में अपने जीवन में भी इन बातों को उतारिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्ते।